श्री कृष्ण और द्रौपदी की अमर कथा। महाभारत के समय की बात है। हस्तिनापुर का राजमहल, जहां वीर योद्धा, राजा और महान हस्तियां उपस्थित थीं। चारों ओर शांति थी, लेकिन समय अपने भीतर एक महान कथा छुपाए हुए था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का प्रदर्शन कर रहे थे। चक्र उनकी उंगली पर घूम रहा था, तेजस्वी, शक्तिशाली और अद्भुत। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। उंगली कटना। अचानक सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली में हल्की चोट लग गई। उनकी उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकलने लगी। सभा में मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन कृष्ण शांत और मुस्कुराते रहे। द्रौपदी का प्रेम। तभी द्रौपदी तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह एक छोटा सा कार्य था, लेकिन उसमें सच्ची भक्ति और अपनापन था। कृष्ण का वचन। द्रौपदी के इस प्रेम और समर्पण को देखकर भगवान कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊंगा। भाई बहन का बंधन। उस दिन से कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता और भी गहरा हो गया। यह केवल मित्रता नहीं, बल्कि भाई बहन जैसा पवित्र संबंध बन गया। कौरवों की सभा। समय बीतता गया। फिर एक दिन कौरवों की सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। दुर्योधन और दुशासन ने उन्हें सभा में खींच कर लाया। चारों ओर अन्याय और अधर्म का माहौल था। द्रौपदी की पुकार। द्रौपदी ने हर किसी से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में उन्होंने आंखें बंद की और पूरे विश्वास से पुकारा, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। कृष्ण का चमत्कार। द्रौपदी की सच्ची पुकार सुनते ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उनकी दिव्य शक्ति ने चमत्कार कर दिया। चीर हरण से रक्षा। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तो वह साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। वह अनंत होती गई, बढ़ती गई। सभा में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। द्रौपदी की लाज बच गई। वचन पूरा होना। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपना वचन निभाया। द्रौपदी सुरक्षित थी। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, शांत, दिव्य और करुणामय। सीख। सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब इंसान पूरी आस्था से भगवान को पुकारता है, तो वह हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं।